मेट पोचिंग, अब ये क्या होता है? अगर कोई इंसान किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट, सेड्यूस या लुभाने की कोशिश करे जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो उसे मेट पोचिंग कहते हैं। एक स्टडी से ये खुलासा हुआ है कि आज जितने भी रिलेशनशिप हैं, उनमें से 10 से 15% रिलेशनशिप एक कामयाब मेट पोचिंग की वजह से हुए हैं। तो कौन है ये लोग? रिसर्च कहती है कि नार्सिसिज्म, इनफिडेलिटी, अनकमिटेड सेक्स और मेट पोचिंग का आपस में कुछ गहरा कनेक्शन है, और ये रिसर्च सिर्फ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं है। तो आइए जानते हैं कि जाने पहचाने शब्दों से मतलब क्या है। नार्सिसिज्म यानी कि वो इंसान जो एक एब्नॉर्मल लेवल पर खुद की तारीफ करता हो, जिसके पास एम्पैथी की कैपेसिटी कम हो और जिसे खुद का क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद ना हो। ऐसे लोग साइकोलॉजी में दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि वो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, और दूसरे होते हैं सब क्लिनिकल नार्सिसिज्म, यानी कि वो इंसान जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो तो करते हैं लेकिन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते। आपको बता दूं कि केवल एक लाइसेंस क्लिनिशियन ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कर सकता है, लेकिन सेल्फ क्लिनिकल लेवल ऑफ नार्सिसिज्म को हम सब एक बहुत ही पॉपुलर टूल नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी से नाप सकते हैं। अब तक की स्टडी से ये पता चला है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी का स्कोर और शॉर्ट टर्म मीटिंग के कुछ बिहेवियरल इंडिकेटर, स्पेसिफिकली शादी के बाद बेवफाई या समाज के नैतिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर सेक्सुअल एक्टिविटी करना या फिर मेट पोचिंग का आपस में कुछ रिलेशनशिप है। इनफिडेलिटी यानी कि अनफेथफुल या बेवफाई करना। एक स्टडी में नार्सिसिज्म का लेवल मैरिड अनफेथफुल लोगों में ज्यादा देखा गया है। यहाँ पर फेथफुल लोग उन्हें माना गया जिनकी शादी को 1 से ज्यादा साल हुए हैं और उन्होंने खुद के 0 एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल पार्टनर रिपोर्ट किए हैं। स्टडी में खुद को अनफेथफुल कहने वाले लोगों में 26% नॉर्थ अमेरिकन, 8% सेंट्रल और साउथ अमेरिकन, 27% अफ्रीकन और 5% ईस्ट एशिया के लोग थे। वहीं अनरिस्ट्रिक्टेड सोशियोसेक्सुअलिटी में वो लोग आते हैं जो जरा या नो कमिटमेंट के साथ सेक्स करने का डिजायर रखते हैं, जैसे कि वन नाइट स्टैंड या फिर हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो आखिर क्यों करते हैं लोग मेट पोचिंग? स्ट्रेटेजिक प्लूरलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान ट्रेडिशनल मीटिंग टेक्निक्स की बजाय मेट पोचिंग का सहारा तब लेता है जब उसके पास ऑप्शन लिमिटेड हो या उसे बेनिफिट ज्यादा दिख रहे हो एज कंपैरिजन टू कॉस्ट के। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेट पोचिंग को रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के तौर पे देखा जा सकता है। पहले के समय में रिसोर्सेज का कम होना और कंपटीशन के हाई होने से समझा जा सकता है कि मेट पोचिंग से अपने जीन्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलती होगी। वहीं साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ये भी बताता है कि मेट पोचर्स को एक तेज अराउजल और एक्साइटमेंट हो सकता है जब वो किसी ऑलरेडी कमिटेड इंसान के पीछे जाते हैं। इसमें कुछ नया खोजने का बिहेवियर और ईगो वैलिडेशन जैसे ड्राइविंग फोर्सेस का बड़ा हाथ हो सकता है। वहीं अगर किसी का ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो मेट पोचिंग करते हैं, तो इससे कई बार एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, जिससे उस इंसान को भी पोटेंशियल टारगेट का आसानी से एक्सेस मिल सकता है। तो क्या आपके आसपास भी हैं ऐसे लोग जो मेट पोचिंग करते हैं? मुझे कमेंट में बताएं।